कमर श्री करके बैठे, दोनों हाथ खोले, आंखें बंद, शांत चित्त। परमात्मा के बहुत ब्रह्म तेज को अपने हृदय में धारण करते हुए प्रार्थना करेंगे। हम सभी के भीतर में वह ज्ञान की दिव्य चेतना को प्रभावित करें ताकि हम सबका जीवन मंगलमय हो सके। इस पवित्र भाव से सबके लिए सबके लिए सबको भाव करते हुए एक साथ एक स्वर में गाये प्रेम मंत्र का स्वर को चिन्ह चैतन्यं शाश्वतं शान्तं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे मातरं भगवती देवी श्रीरामस्तु जगद्गुरो चरणारविन्दे वन्दे श्रद्धा प्रज्ञास्वरूपम् सरस्वती नमो भद्रकाले नमो वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 परम पूज्य गुरुदेव प्रणति माता जी, आदि शक्ति वेद माता, देव माता, विश्व माता, माँ गायत्री के पावन सानिध्य में महाराष्ट्र की महानगरी मुंबई में आज नवयुग की नई पीढ़ी शुभ संस्कारवान होकर आने वाले युग को संस्कारित ढांचे में ढालने के लिए आज हमारी बहनियां कन्या कौशल्य शिविर के माध्यम से कुछ संस्कार अपने भीतर में ले जाकर संस्कारवान पीढ़ी का गठन करने आज उपस्थित हैं। तो बेटा, हमारे गुरुदेव ने दुष्ट विचारों को दूर करने के लिए, सद्विचारों की स्थापना के लिए विचार क्रांति अभियान चलाया। संसार में यदि कोई एक श्रेष्ठ विचार मानव के जीवन में आ जाता है तो यह विचार
जो सोया हुआ है उसको उठा देता है, जो उठा हुआ है उसको एक विचार खड़ा कर देता है, जो खड़ा है उसको अगर एक विचार आ गया वो चलने लगेगा, जो चलता है उसको अगर एक विचार आ गया वो दौड़ने लगेगा, जो दौड़ रहा है वो चिंगारी फैलाने के लिए अपनी दौड़ को तेजी कर देगा। एक विचार ही मानव के जीवन में कितना कुछ परिवर्तन ला सकता है। एक विचार आता है तो मानव गहरी नींद में सो जाता है, और एक विचार आता है तो गहरी नींद भी उड़ जाती है। मतलब कि इस संसार में एक विचार की शक्ति इतनी तीव्र है जो मानव को महामानव बना सकती है और मानव को बेमानव बना सकती है। विचार मानव को ऊपर भी उठा सकता है, विचार मानव को नीचा भी गिरा सकता है। सवाल है इस संसार में कौन से विचार प्रवाहित हो। आज इस दैवी विचार की धरत की आग को लेकर हिमालय की दिव्य गंगोत्री से विचार क्रांति अभियान के माध्यम से हमारे गुरुदेव की वह दिव्य विचारधारा बहती बहती आज यहाँ पर आ गई है। यही विचारधारा नवयुग की गंगोत्री के रूप में सभी के भीतर में नवयुग लाने के लिए उनको बदल के रख देंगे। यही विचार शुभ संकल्पों को जागरूक करेंगे। यही विचार मानव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए यही नवयुग की गंगोत्री को हम अपने अंतःकरण में बहने का अवसर दें। हमारे भीतर में यही गंगोत्री अगर बहने लगेगी तो मान लेना कि जैसे गौमुख से गंगा निकलती है तो उसकी छोटी सी धारा है, लेकिन जिस गंगा ने दुनिया के लिए बहना शुरू कर दिया तो वह गंगा सागर को मिल सकती है और वह गंगा सागर बन जाती है। आज हमारी बेटियां भी परमार्थ की ओर चलने के लिए संकल्पित होगी तो उनका जीवन भी गंगा की धारा की तरह निर्मल रूप में बहते बहते गंगा सागर तक पहुंच जाएगी। आइए वही नवयुग की गंगोत्री को हम अपने अंतःकरण में धारण करने का प्रयास करें। अब नवयुग की गंगोत्री से ज्ञान की धारा में हम युग का निर्माण करेंगे। सतयुग का निर्माण करेंगे। युग की गंगोत्री से बनी ज्ञान की धारा है।
सूक्ष्म उपस्थिति है। कन्या को शरीर के माध्यम से हम सभी व्यक्तियों के भीतर में जो एक सुख संकल्प जगा है, आज बेटा विदाई की क्षण है। हमारे मनो भाई और साजा बहन जिनके भीतर में एक भाव था, एक संवेदना थी, आज वो बोल रहे थे कि कितनी सारी बेटियां आई, इस बच्चियों की सेवा करने का कितना अवसर मिला। आज ऐसा लग रहा है कि सभी बेटियां चली जाएगी तो जैसे एक पिता का आंगन सुना हो जाता है, उसी तरह हमारे भीतर में भी एक सुनेपन का एहसास अभी से हमें सता रहा है। बेटा, आप सभी की व्यवस्था बनाने में, आप सभी के भीतर में सच्ची की साधारा अपने सांसारिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, या फिर कोई भी फील्ड में आप जाओ, वहां पर एक बाप के घर से आप और क्या ले जा सकती हो। दुनिया में जब भी एक बेटी बाप के घर से विदा होती है, तब पिता उन्हें बहुत सारी सौगात के साथ विदा करता है। पिता के हृदय का भाव ये रहता है कि मेरी बेटी को कोई ताने न लगाए। देखिए, आज आप यहाँ से विदा होगी तो आपसे हमारी सामूहिक साधना और पूज्य गुरुदेव की वेदनाओं को साथ लेते हुए एक ही आशा है और एक ही अपेक्षा है कि आप यहाँ से जब भी जाए
तो यहाँ से आपको कोई भेंट सौगात तो नहीं, लेकिन जन्मों जन्म तक चलने वाला एक आध्यात्मिक उपहार गुरुदेव की ओर से आपको मिला है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, जिसको लेकर आप अपने घर जाओ। ये 5 दिन आपके लिए, आपके पूरे जीवन के लिए, आपके कई जन्मों के लिए कितना कुछ काम में लगने वाला है। आपका जीवन सच में परमबंदीय माता जी ने बहुत प्यार से ऊपर उठाने के लिए आपको यहाँ बुलाया। आपको शायद कोई तकलीफ हुई होगी तो हम आयोजन की ओर से आप सभी के लिए क्षमा याचना करते हैं। लेकिन बेटा, हमारे मनु भाई ने एक बात बताई थी कि हमने जानबूझकर आपको तकलीफ दी है। वैसे तो कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन फिर भी अगर कोई तकलीफ हो तो जानबूझकर दी है। क्यों? जब तक रास्ते में तकलीफें नहीं आती हैं तब तक रास्ते में कैसे चला जाता है इसका हमें बोध नहीं हो पाता है। वैसे तो आप इस समय का उपयोग अपने ही कुछ मनोरंजन के लिए पसार करने में लगाती, लाखों रुपया देने से भी ऐसा अवसर नहीं मिल सकता है। ऐसा अवसर आज इन बेटियों को मिला है। यही तो हमारा एक परम सौभाग्य है। यही तो हमारा एक परम सौभाग्य है। लेकिन विदा होने वाली सभी बेटियों को एक एहसास जरूर करना है कि हे प्रभु, हम पर आप कितने खुश हो। तभी ऐसे व्रतधारी गायत्री उपासक ऐसे ऋषियों के बीच में बैठने का अवसर मिला। इतना ही नहीं, आप में से कई बेटियां गायत्री परिवार के परिजनों से, आपको नहीं मालूम है कि आपकी मम्मी और आपका पापा कि गायत्री परिवार में जो काम कर रहे हैं उसको आपने आज तक नहीं समझा है। आपने तो सिर्फ अपने पापा और मम्मी के रूप में देखा है, लेकिन बेटा ये सिर्फ आपके पापा और मम्मी नहीं है, वो तो हमारे गुरुदेव के दूत हैं, दूत। और इस दूत के घर आपको उतार लेने का एक शुभ अवसर मिला है। आपको इसके घर अवतार जन्म लेने का एक अवसर मिला है। उनको छोटा मत समझना। वो जो काम कर रहे हैं उसमें आपको भी अपने को शामिल करते जाना है। वो काम करते करते अगर जो भी कोई कष्ट या कठिनाई सहते हैं उसको भी आपको महसूस करना है, देखना है, सोचना है कि फिर भी मेरे मम्मी पापा चल रहे हैं, मतलब कि हमें वो सिखा रहे हैं कि परमार्थ के राह पर चलने के लिए अगर हमें कदम उठाया है तो वह राह पर चाहे कांटे भी क्यों न हो,
हम उस राह पे चल के ही रहेंगे, क्योंकि गुरु गीता में आदि गुरु भगवान श्री ने कहा है कि जब शिष्य की भावना बढ़ जाती है तब तो कांटे भी फूल बन जाते हैं। आदि गुरु भगवान श्री ने बताया है, शिष्य की भावना बढ़ जाती है, कांटे फूल बन जाते हैं। आदि गुरु भगवान शिव और सती जब संवाद करते हैं तब आदि गुरु भगवान शिव ने सती को बताया था, शिष्य की भावना बढ़ जाती है, कांटे फूल तक बढ़ जाते हैं, तभी शिष्य प्रखरता, प्रकाश और आभा पाते हैं। भाव सबर छवि हृदय स्थान में, अंतःकरण में वही दिव्यता को धारण करके गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा लेकर अपने परिजन भाई बहन त्याग और समर्पण की भावना को लेकर आज इस महाकाल के काम में लगे हुए हैं। ये परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार है। ये परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है, सारे विश्व में फैला हुआ परिवार है। हमारी पहचान अगर हम किसी के पुत्र पुत्रिया बनने की नहीं रहेगी, हमारी पहचान बनेगी विश्व परिवार, गायत्री परिवार के हम एक अंश है, एक अंश है। आज आपको 5 दिन में जो भी बताया उसको आप बहुत अच्छी तरह से चिंतन मनन करके जब हम घर जाएं पूरा का पूरा विस्तार शांत होकर लिखना। हमें क्या क्या सीखना मिला, उसमें से हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए कौन सी बात इम्पोर्टेंट है, क्यों ना हम इसी बातों को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ आपको जो लाने वाले हमारे परिजन भाई बहन हैं उसको मिलते रहेंगे। आप भी अपना ऐसा संगठन बनाएंगे, आपके क्षेत्र में आपकी सहेलियों को साथ लेकर कम से कम सप्ताह में एक बार सामूहिक रूप में बैठकर अपनी उपासना और जो बातें यहाँ से मिली है और हमारे परिजनों से आपसे मिलती रहे उसका चिंतन करते हैं। अपनी टीम को ऐसी बनाना कि हम कुछ ऐसा काम करके जाए ताकि वह काम हमारा शरीर ना रहे तो भी हमारी याद दिलाती रहे, क्योंकि ये संसार कर्म पे टिका हुआ है। कर्म फल विश्व करी राखा, जो जिस कर सो फल चाखा। परमार्थ के लिए जो जीता है उसका तो स्मरण होता है, स्वार्थ के लिए जो जीता है उसका मरण होता है। हमें मरना नहीं है, हमें मरकर भी जिंदा रहना है, जिंदा रहना है।
हमें मरकर भी जिंदा रहना है। इसलिए आज से हमारा कोई संकल्प परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पण करने हेतु अपने मन से ऐसा निश्चय कर लेना है ताकि हमारे साथ साथ औरों का जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। हम जीवन में चलते जरूर हैं, पूरी दुनिया चलती है, लेकिन वही अपनी मंजिल को पा सकता है जिनके चलने का रास्ता सही है। हमारा भी रास्ता ऐसा श्रेष्ठ होगा ताकि उन रास्ते पर चलने वाले वो भी कुछ अपने कर्तव्य दिखाते चले। याद रहे, अब हम इस परिवार से जुड़कर जो भी काम करेंगे, मान लेना कि हम अपनी इच्छा से नहीं करेंगे, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात बताई थी कि बेटा, मैं आपको इतना ही कहता हूं कि आज की नई पीढ़ी को आपसे मेरे पास उसको लाके बिठा दो। आपको उसको मेरे पास लाके बिठा देना है, मेरे विचारों से सिर्फ उसको जोड़ देना है। आगे का काम मैं करूंगा, मैं उनको चलाऊंगा। आपको अब और कोई नहीं चलाएंगे, महाकाल सदगुरु मेरे गुरुदेव चलाएंगे, उनके इशारे हम चलेंगे, उनका इशारा है कैसे कैसे लोगों के जीवन को पलट के रख दिया है और कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज हमारी वही शक्ति को उभारने के लिए, आज हमारी वही चेतना को चिंगारी देने के लिए, हमारे इस जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, जीवन में उजाला लाने के लिए, तो आज एक परिस्थिति, एक घटना हमारे साथ घट गई है। वैसे तो अगर आप समाचार पत्र पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी आपको पढ़ने को मिलेगी